एक सवाल है, क्या आप जानते हैं रावण हमेशा से राक्षस नहीं था। वह भी कभी एक धर्मात्मा राजा था। नाम था प्रताप भानु। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी और धर्म उसकी सबसे बड़ी शक्ति। प्रताप भानु के राज्य में धरती मानो कामधेनु बन गई थी, लेकिन एक भूल, एक धोखा और एक श्राप ने उसे बना दिया लंका का रावण। आज हम इसी कहानी को जानेंगे। एक समय की बात है, केके देश में सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा के बीच उनके बड़े पुत्र का ही नाम गूंजता था। महाराज की जय हो। धर्मराज प्रताप भानु की जय हो। महाराज, आपके राज में धर्म ही सबसे बड़ा नियम है। जब तक मैं जीवित हूं, अन्याय इस भूमि को छू भी नहीं सकता। प्रताप भानु के साथ थे उनके भाई अरिमर्दन, पराक्रमी, अजेय और राजा का सबसे बड़ा सहारा। समय बीता और प्रताप भानु ने पूरी पृथ्वी जीत ली। 7 द्वीप उसके अधीन थे। लेकिन यही वह क्षण था जिसने प्रताप भानु को अहंकारी बना दिया। एक दिन राजा शिकार के लिए घने जंगल में गया। अचानक उसे दिखा एक विशाल, विचित्र, डरावना सुअर। उसका रूप विकराल और भयावह था। महाराज, आगे मत जाइए, जंगल बहुत गहरा है। वो सुअर आज बच नहीं पाएगा। राजा ने धनुष उठाया और उसका पीछा शुरू किया। वह सुअर भागता रहा, राजा को जंगल के और भीतर ले गया। वह मायावी सुअर पल भर में अंतर्ध्यान हो गया और धीरे धीरे सैनिक पीछे छूटते गए और अंत में राजा बिल्कुल अकेला रह गया। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो चुका था। तभी उसे दूर एक आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उसी दिशा में बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक मुनि बैठे थे। लेकिन वह कोई साधारण मुनि नहीं था। वह था एक पराजित राजा, जिसका राज्य प्रताप भानु छीन चुका था। अपमान और क्रोध को छुपाकर वह तपस्वी का वेश धारण किए बैठा था। जैसे ही उसने प्रताप भानु को देखा, वह तुरंत पहचान गया, लेकिन प्रताप भानु उसे पहचान न सका। कौन हो तुम? इस घने वन में अकेले क्यों भटक रहे हो? राजा ने चतुराई से अपनी असली पहचान छुपा ली। राजा ने उत्तर दिया, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। हाँ। शिकार करते करते रास्ता भटक गया हूँ। हाँ। भाग्य से आपके दर्शन हो गए। मुनि भीतर ही भीतर मुस्कुराया और यहीं से उसने अपना जाल बुनना शुरू किया। उसने राजा को सरोवर दिखाया। राजा ने स्नान किया, जल पिया और उसकी सारी थकान दूर हो गई। फिर मुनि उसे अपने आश्रम ले गया, आसन दिया और मधुर वाणी में बोला, तुम में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं लगते। धीरे धीरे राजा का विश्वास बढ़ता गया। राजा अब पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गया। अब राजा का मन, वचन और विश्वास सब उस मुनि के वश में थे। और इसी विश्वास में आकर राजा ने अपना वास्तविक परिचय भी बता दिया, मैं ही प्रताप भानु हूं। अब मुनि निश्चिंत हो गया और उसने अगली चाल चली। हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस ये शरीर अब वृद्ध होता जा रहा है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा एक छत्र राज्य सदा बना रहे। यदि ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएं, तो देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मुनि ने धीरे धीरे राजा का विश्वास पूरी तरह जीत लिया और फिर शांत स्वर में बोला, हे राजन, सुनो, मेरे लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तुम मन, वचन, कर्म से मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पर याद रखना, इस युक्ति को गुप्त रखना होगा। अब उसने अपनी असली योजना रखी। यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, तो जो भी उस अन्न को खाएगा वो तुम्हारे वश में हो जाएगा 1 वर्ष तक।
ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। धीरे धीरे उसने राजा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। फिर शांत स्वर में बोला, हे राजन, मैं इस रूप में तुम्हारे नगर नहीं आ सकता। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को यहां ले आऊंगा और उसका रूप धारण करके तुम्हारा सारा कार्य पूर्ण करूंगा। जब समय आएगा मैं तुम्हें संकेत दूंगा, तुम तैयार रहना। अब तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो। इसके बाद राजा सो गया, लेकिन कपटी मुनि जागता रहा। तभी आया कालकेतु राक्षस, वही जो सुअर बनकर राजा को भटकाकर लाया था। दोनों ने मिलकर राजा के विनाश की योजना बना ली। कालकेतु ने अपनी माया से राजा को महल पहुंचा दिया और असली पुरोहित का अपहरण कर उसे गुफा में बंद कर दिया। फिर स्वयं उसका रूप धारण कर राजा के राज्य में प्रवेश कर गया। राजा जब नींद से जागा तो खुद को महल में पाया। उस क्षण उसे मुनि की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास हो गया। कुछ दिनों बाद उसने राजा को योजना याद दिलाई। राजा को लगा यह वही मुनि है जो अपने वचन के अनुसार पुरोहित के रूप में आया है। राजा ने आदेश दिया, 1,00,000 ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन पर बुलाया जाए। भोजन की तैयारी हुई, लेकिन यह एक भयानक छल था। कालकेतु ने ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। जैसे ही राजा परोसने लगा, आकाशवाणी हुई, ये भोजन मत खाओ, इसमें मांस मिला है, यह अपवित्र है। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, तू राक्षस बनेगा, तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सत्य बताने की कोशिश की, लेकिन कालकेतु जा चुका था और होनहार कभी नहीं टलती। कालकेतु और कपटी मुनि ने मिलकर चारों ओर के राजाओं को भड़का दिया और फिर सबने मिलकर प्रताप भानु पर आक्रमण कर दिया। चारों दिशाओं से शत्रु टूट पड़े, भीषण युद्ध छिड़ गया और अंत में प्रताप भानु अपने भाई सहित रणभूमि में गिर पड़ा। उसका पूरा वंश वहीं समाप्त हो गया। समय बीता और वही प्रताप भानु रावण बनकर जन्मा। उसका भाई कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री विभीषण बना। कभी कभी गलती छोटी होती है, लेकिन उसका परिणाम पूरे भविष्य को बदल देता है। और यही प्रताप भानु के रावण बनने की कहानी है।